नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, हमेशा मैंने आप लोगों से यही कहा है कि कुछ नया करते हैं और आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि हमने इसमें रखा है नींव का पत्थर। नींव का पत्थर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा पत्थर जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसके बिना पूरे मकान और इमारत का बनना संभव नहीं होता है। विद्यार्थियों, विज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए कुछ ऐसे टॉपिक जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उसके बिना पढ़ना संभव भी नहीं होता है। इसीलिए आज की ये क्लास जो भी विद्यार्थी जनरल साइंस विज्ञान यानी साइंस या 11th-12th की विज्ञान हो या 9वीं-10वीं की विज्ञान, शुरुआत जहां से भी आप करते हैं उसी टॉपिक को मैंने लिया है। कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को आप लोगों तक पहुंचाऊं और पूरा पहुंचाऊं, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि साहब हम जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, लेकिन कोशिश इस बार है यही रहेगी कि वादा भी होगा और पूरा भी होगा। तो विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के हम तुरंत प्रभाव से चलते हैं आपके इस नए सेशन में, नए सीरीज में, और हम बात करेंगे आज नींव के पत्थर यानी कि पूरे की पूरे टॉपिक की। एक टॉपिक लेंगे, बेशक इस वीडियो में कुछ खासियत होगी कि वीडियो छोटे होंगे, लंबे नहीं होंगे, लेकिन हर एक टॉपिक पर हम पूरी बात करेंगे। उस टॉपिक को हमने इस तरह से उठाना है कि आपको वो समझ में आ जाए। जब भी आपको लगे कि इस शब्दकोश में इसका क्या अर्थ है, तब आप और दूसरी जगह सर्च करने की बजाय हमारे इस वीडियो को सर्च करें। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। ज्यादा लंबा इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाना है मुझे कि जितने भी वीडियो होंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में होंगे, ताकि आप देख पाए हर एक टॉपिक का अपना अर्थ हो। हाँ, दूसरी बात, भले ही वीडियो छोटे हों, लेकिन वो एक लगातार क्रम में होंगे, जिससे आपको ये पता रहेगा कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। तीसरी बात, ये वीडियो सारे क्रमबद्ध रूप से प्रतिदिन प्राप्त होंगे। हो सकता है उसकी संख्या अलग अलग हो, कभी 3, कभी 4, कभी 2, ऐसी संख्याएं ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप लोगों तक पहुंचे। और एक और बात, ये रोजाना आपको मिलेंगे और आप लोग अपने मित्रों से इसे शेयर जरूर करेंगे। आज दिन तक मैंने कभी भी आप लोगों को, आप इस चैनल को उठा के देखिए, नहीं कहा है कि आप इसे लाइक कीजिए। अब मैं आपको, हालांकि अभी भी नहीं कह रहा हूं, पर अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर कंटेंट में दम लगे तो तुरंत प्रभाव से अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। हो सकता है मेरा ये प्रयास उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो, और महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाए एक नींव का पत्थर। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हमारे पास में बायोलॉजी दिखाई दे रही है आप लोगों को, आप देख पा रहे होंगे। और यहां पर बात आती है जनरल साइंस की। यहां पर दो चीजें मैं आप लोगों के लिए कहूंगा, ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम दो चीजों पे बात करेंगे। देखिए, जनरल साइंस जब अपन शब्द यूज करते हैं, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान जब आप शब्द यूज करते हैं कहीं पर भी, तो ये आपके लिए, मैं यूं कहूंगा कि जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वहां पर उपयोगी सिद्ध होंगे। कहां पर ये उपयोगी सिद्ध होंगे? जितने भी आपके एग्जाम है प्रतियोगी परीक्षाओं के, है ना, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के अंदर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उपयोगी होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे साहब हम तो रीट का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे साहब हम 9th क्लास में हैं, कुछ कहेंगे हम 10th में हैं, और कुछ कहेंगे कि हमने 12th क्लास में है। ये वो कॉमन टॉपिक हैं जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी गहराइयों को थोड़ा ध्यान में रखकर हमने कुछ विशेष बनाने की कोशिश करी है। साथ ही साथ में आपको आधी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बात तो समझ में आई गई है कि हम कोशिका की आज बात करने वाले हैं, कोशिका इकाई की बात करने वाले। कोशिकाएं क्या है, संरचनाएं किस प्रकार से है, उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक हमने उठाया है विद्यार्थियों, ये मैंने उठाया है आपके 11th क्लास का, है ना। एक्चुअल में 11th क्लास जो है उसमें 9th की तुलना में, आप 9th वाले अगर हैं तो भी देख पाएंगे। जो लोग लेकिन रीट के हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के हैं, जो सेकंड ग्रेड वाले हैं, और फर्स्ट ग्रेड में भी जिनके जनरल साइंस है, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। रीट वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। अगर कोई विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। पहले एक एक टॉपिक पे अपन बात कर लेते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए। सबसे पहले, आप लोगों ने अभी तक कभी भी, अगर आपने देखा होगा तो, इस तरह की कोशिकाएं देखी होगी।
हो सकता है ऐसा डायग्राम नहीं भी देखा हो आपने, और आपने देखा हो कुछ इस तरह का डायग्राम देखा हो बना हुआ, और इस डायग्राम में आपने बीचों बीच में सेंटर में एक ऐसी स्क्रीन देखी हो या ऐसा गोला देखा हो, जिसको थोड़ा सा अपन अच्छा ढंग से बनाए, ऐसा, है ना। और आप लोगों को 9वीं 10वीं में टीचर्स ने कहा हो कि इसका नाम केंद्रक है, न्यूक्लियस, है ना। और ये बाहर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। और अगर पादप कोशिका होती है तो हम क्या कहेंगे उसको, बाहर की तरफ होगा वो हो जाएगा हमारे पास में कोशिका भित्ति। तो विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसको चीज को समझने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा हमने क्या किया है, 3D देखने की कोशिश करी है। जैसे एक बॉल हो, उस बॉल को पूरी दिखाने के लिए कोशिश। अब ये जो है ना, ये आपका केंद्रक ही है, ये बिंदु जो है वो क्या है, आपका केंद्रक है। इसको दिखाने का मैंने प्रयास किया है। जनरली कोशिका के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके दिमाग में, ये सब प्रश्न कैसे बनेगा, कोशिका क्या है ना। इसकी शुरुआत किस प्रकार से एक बार हम समझने की इसकी कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोशिका क्या है, देखो तो कोशिका के बारे में शुरुआती दिनों में किसी को ध्यान नहीं था। सबसे पहले एक आदमी का नाम आता है 1665 के अंदर, 1665 के अंदर। याद रखने का तरीका मैं आपको हिंट के साथ में दे दूंगा, इस ताकि आपको याद रह जाए। देखो 1665 के अंदर एक महानुभाव थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक। याद क्या रखेंगे, शुरुआत अगर कोई भी चीज है, अगर आप कहीं पर गए तो किसी भी चीज की शुरुआत कहां से करेंगे। अगर भोजन करने गए हैं तो आप लोगों को अपने हाथ को साफ करने के टॉवल की जरूरत होगी, तो टॉवल कहाँ टंगा होता है, हुक पे। शुरुआत सबसे पहले कहां पर हुई है, ध्यान रखना, हुक से। कौन था, रॉबर्ट हुक। कब की बात थी, ये घटना कब की थी, तो ये घटना थी 1665 की। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक कोक ली थी। अब आप कहोगे साहब ये कोक भी क्या होती है, ये भी हमको पता नहीं। देखिए शुरुआत करते हैं इसको भी। जनरली इस तरह की एक संरचना होती है, और ये लगी होती है बोतल के ऊपर, बोतल की नेक है, इस तरह की बोतल होगी मान लो। तो इस तरह की आप एक कोक ले लेते हैं, इसको इन्होंने कट करके देखा था। ये क्या था पहले कि, अब तो क्या है, जितने भी बोतल हैं उनके ऊपर ढक्कन प्लास्टिक के लग जाते हैं। उस जमाने में प्लास्टिक के ढक्कन नहीं हुआ करते थे, किसके होते थे, लकड़ी के। किसके होते थे, लकड़ी के। तो यानी कोक जो है वो क्या है, लकड़ी है। तो अगर आपको कहा जाए कि सबसे पहले कोशिका को देखने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपका प्रश्न क्या बन जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, रॉबर्ट हुक थे। सबसे पहले कोशिका को देखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो रॉबर्ट हुक थे। दूसरी बात, उन्होंने बोतल की कोक के अंदर एक पतली परत के अध्याय किया। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, स्लाइड काटे। अब स्लाइड कैसे काटते हैं, जैसे आलू की चिप्स काटते हैं ना अपन, वैसी स्लाइड्स उन्होंने काटनी प्रारंभ करी। पतली पतली सी चिप्स काट के उन्होंने इसमें से अलग अलग भाग कर लिए, और उन भाग को स्वयं के बने हुए माइक्रोस्कोप में रखा। अब देखो यहां पर एक शब्द और आता है कि माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी आता है, सूक्ष्मदर्शी। देखो सूक्ष्मदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन ने इसकी खोज करी है वैसे तो, लेकिन इससे पहले ही ल्यूवेन हॉक आएंगे, कभी बात करेंगे हम, आएंगे 1674 के अंदर, है ना। ल्यूवेन हॉक नाम के वैज्ञानिक आएंगे 1674 यहां पर, एंटवान ल्यूवेन हॉक। उससे पहले हम वापस यहीं पे आते हैं। तो ल्यूवेन हॉक से पहले सबसे पहले खोज करने का अगर श्रेय है किसी को, वो कौन से थे, रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने एक बोतल ली, बोतल का जो कॉर्क थी उसको कट करके देखा। जैसे उन्होंने इसको कट करके देखा तो उनको पता लगा कि इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं हैं। अब ये संरचनाएं कहां से आई, ये संरचनाएं उन्होंने उसकी बाहर जो सेल बनी हुई उसको देख के बनाया, इसीलिए उन्होंने इसका नाम सेल या कोशिका दे दिया, क्योंकि कोष बने हुए थे तो नाम क्या दे दिया उन्होंने, कोशिका नाम दे दिया। अब इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के आकार के देखा, दे देखो इसको वर्णन भी आ गया अपने पास में, इसका नाम उन्होंने क्या दिया था, कोशिका नाम दिया था। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से प्रश्न उठेंगे, है ना। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। नाम क्या दिया, कोशिका। खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी, 1665 में। किसमें करी थी, कॉक में। कॉक क्या था, एक पतली, ये कह सकते हैं कि एक लकड़ी का
गट्टा होगा, यानी कि लकड़ी की बनी हुई ढक्कन के थे ऊपर। आजकल इसका उपयोग नहीं हो रहा है। अब